नमस्कार, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं और ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ के बच्चे जो देख रहे हैं आपके यहाँ पर, ये 16-17 साल के और 18 साल के बच्चे हैं। तो हम लोग गाँव की स्थिति, गाँव में क्या सुधार हो रहा है, महिलाओं के क्या विचार हैं यहाँ पर, क्या सोचती हैं महिलाएं यहाँ पर, कितनी इनकम है, आप बच्चों को कहाँ पर पढ़ाते हैं, इन सब मुद्दों पे बड़ी इनफॉर्मल तरीके, मतलब कि एक आराम से जैसे एक बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला सवाल रहेगा आपका, आपको पिछले 2-3 सालों में क्या सुधार दिख रहा है इस गांव में? कहाँ कहाँ ऐसे, जैसे गांव में अब पंचायत रहती है, सरकारें बहुत सारी स्कीमें निकाल रही है, चाहे महिलाओं के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, इनकम के लिए हो, पेंशन के लिए हो, सड़कें हो, घर में पानी हो, है ना, ये सब चीजों के लिए। तो आपको सरकार की जो ये सब स्कीमों से कोई लाभ हुआ है अभी तक? कि आप ये भी अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, कोई खास लाभ नहीं हुआ, हमारा जीवन तो वैसे ही है, जो पिछले 20 साल से हमारे जीवन में स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो आप ये भी बोल सकते हैं। जो भी आपका मत है, जो आपका व्यू है, वो बताइए हमको। यहाँ पे पेंशन किसी की को नहीं रही, यहाँ पे सब ऐसी है। पेंशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके यहाँ। तो पेंशन की प्रॉब्लम, क्या आपने फॉर्म भरे हुए हैं, पेंशन की आ नहीं रही, कि उसमें कुछ गलती होगी आपकी, आपके डिटेल्स भरने में, एज आपकी गलत, क्योंकि आजकल जो पेंशन दे रहे हैं वो आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं, आपको पता है ना। आधार जो आपकी उम्र वहां होगी, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी है, तो जो आपने फॉर्म भरा और आपका जो है वो मैच कर रहा था, सेम था, कि कुछ गड़बड़ हो गई? क्योंकि हमारे ध्यान में आया है ये बातें कि कुछ लोगों ने गलत उम्र भर दी, डेट नहीं सही थी। हमें तो यही पता लगा, फॉर्म भरे गए, अर्जी ऊपर से आ ही नहीं रही है। किस किस में भरे आपने फॉर्म? किस किस के भरे हैं? हमें भी रखे हुए थे। आपका भी? हाँ, और आया नहीं कोई भी, बस यही है। तो 60 साल के ऊपर जो लोग हैं, यहाँ का जो ग्राम वो प्रधान है ना, वो दूसरे गांव का है, तो इस वजह से यहाँ पर सुविधा नहीं आ पाती है। तो बट आपने ही प्रधान को चुना होगा ना, इस गांव के लोगों ने भी प्रधान को चुना होगा। उन्हीं गाँव ने चुना है हो, तो फिर यहाँ उसके गाँव ने चुना, आपने है तो 2 गाँव का चुना, उसी के गाँव ने। मतलब वो इस गांव में कोई फैसिलिटी नहीं करता है, वो यहाँ करता नहीं, वो वोट मोल खरीदता है। ये गाँव तो उसका वोट बहुत कम देवे है। अच्छा, हम तो उससे देवे जो यहाँ के उठे हैं, ऊपर नहीं खेल रहे अपने गाँव में, तो मोल ले रहे वो जीत जीतता है। अच्छा, वो उन्हीं के काम करे वो। अच्छा, तो क्योंकि उसको वोट वहां से मिलता है, हाँ, तो उन्हीं लोगों का काम कर रहा है। गाँव में यहाँ करता पर है। लोग नहीं वोट करते, तो ये हाँ। आपके लिए ज्यादा काम नहीं कर रहा। उनके गांव का नाम क्या है? बनी बनीखेड़ा। हाँ? बनीखेड़ा। बट जैसे पेंशन स्कीम, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया तो उसने आगे पहुंचाया है कागज आपका, कि आपका कागज भी रुक गया यहीं पर? तो रुका रखा है बेटी जी, आया ही नहीं कुछ भी, बहुत कागज भी वही के वही है। अरे बाबूजी थोड़ा कोटा है जो योगी मोदी दे रही, बस वो कोटा है। और कुछ योजनाएं आती हैं, वो आप तक पहुंचती हैं या नहीं? ये बेटी मार तो हम तो ऐसा रहा सबके कुछ ज्यादा नो बच्चे ने कुछ नहीं है, पर तो पिक्चर बने बहुत जल्दी। आंगनवाड़ी है आपके गांव में? हाँ है, काम करते हैं उसमें? हाँ कर रहे हो काम। और जैसे वो कुछ दवाइयाँ आती हैं महिलाओं के लिए, हर हफ्ते या हर महीने मिलती हैं वो आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता? बेटे तो ताकत है ना, कुछ दवाई है बेटी ना। जैसे सरकार अब कहती है कि जैसे महिलाओं को खून की कमी, कमजोरी, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, तो कहते हैं आयरन की एक कैप्सूल आता है जिससे खून बनता है, और कमजोरी जो हो रहती है उसकी सरकार तो कहती है कि हम बेटे मैं बढ़ावा खून जो उनसे पैसे ले बेटी, मैं बढ़ावा खून में तो एक भी पट्टी नहीं मिलती थी, यहाँ किसी को भी चाहे किसी के हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, और सरकार भी नहीं देती है। और सरकार जैसे आपको हर महीने, जैसे वो महीने में महीना आता है जब आपको, तो वो कहते हैं कि सैनिटरी पैड हम सरकार देगी आपको, ताकि आप जो कपड़ा वपड़ा इस्तेमाल करते हैं जिससे इन्फेक्शन रह जाती है, आपको कुछ हो जाता है प्रॉब्लम,
तो वो नहीं होगा। तो वो नहीं होता है, आपके पास दोनों कभी भी पैसा ही सैनिटरी है। वो जो पैड होते हैं जो समझ रहे मैं अभी तो परेशान ही रही है हाँ, देते नहीं यहाँ हैं। पे हफ्ते भी है घर पे तेजी आ गया कंपनी में पर तुमकी लाने और आपके आराम से बैठ जाइए आप लोग। गाँव का जो अस्पताल है इस गांव में नहीं है जी, यहाँ पे बने था कभी पहले ही बड़ों बड़ों ने मना कर दिया होगी। सफदरपुर में है, सफदरपुर में है। इस गाँव में कैसा है? वहाँ तो अच्छा है, चले जाओ अच्छी दवाई मिले। द्वितीय में सफदरपुर में अच्छी दवाई मिले। तो यहाँ बताओ यहाँ आप सब में से स्मार्टफोन किस किसके पास है? फोन किसके पास है आपके घर में? फोन है सबके पास? सबके पास है ऐसे वाले फोन? टच स्क्रीन वाले फोन है क्या आपके पास? जी। किसके पास? और बैंक हम अकाउंट? दो सौ रखा है छोटा खाते सबके पास है खाते भी सबके सबके हैं आपके? जी। तो सरकार जैसे कुछ देती है कि 6,000 रुपया जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए पैसा वो आता है बस साल की। किसान वालों के मिल रहे जी 2,000 रुपए में, हमें 6,000 रुपए साल, हाँ 6,000 जिनके नाम जमीन है तो वो सीधा आपका बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। हाँ, आ 6,000 रुपए महीने साल के आपके पास आ जाते हैं। तो आ ठीक जाते। है। और आपकी क्या जैसे टॉयलेट है सबके घरों में, एक जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ओपन शौचालय में नहीं जाना, खेतों में नहीं जाना, एक औरत का जो है सम्मान रखते हुए एक ओपन में शौच करना नहीं ठीक। हर घर में एक टॉयलेट होना चाहिए जहाँ महिलाएं आराम से मतलब कि, तो आपके सबके घरों में है टॉयलेट सबके इधर घरों में? सबकी खुद की बनवाई हुई है। बनवाई हुई इधर है जी, न्यू मैंने तो है, सबकी। जो ये मोदी जी की तरफ से आई, हाँ। जैसे मुंडन है, हरिजन है, इनकी तरफ कुछ आई। क्या है मतलब वैसे सरकारी नहीं कुछ तो के है, ज्यादातर खुद ने बनवा रखी पर है। ज्यादातर 80% 90 सबके 2-4 घर ऐसे हैं जो अभी भी लेडीज घर में टॉयलेट नहीं है। वो इधर तो इधर तो है नहीं, उधर हो उस तरफ में आप कह रहे हैं कि धोबियों ऐसे- की तरफ है ये, उधर तो वैसे तो सबके यहाँ बन गई जी। अजी सबने नए जो ये होते हैं धोबी है जी, जब पैसे ले लेकर पहले तो बनवाई छोटी छोटी, फिर पैसे ले लेकर 12-12 हजार रुपए में फिर फोड़ दी। हाँ ये मैंने भी टॉयलेट बनवा के सरकार से फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हाँ। और फिर तब भी दोबारा ओपन में मतलब खेतों में जा रहे हैं। उसमें अपने 12-12 हजार रुपए उन्होंने बना लिया है। हाँ जी, ये काफी मेरे को सिर्फ इस गांव में नहीं, ये जो रिपोर्ट भी आती है कई जगह ये हो रहा है। इसके ये अलावा सब- जब हम दूसरे गांव में पूछने के लिए गए तो हमने देखा कि काफ़ी घरेलू हिंसा के भी काफ़ी केसेस थे। तो क्या इस गांव में भी औरतों को घरेलू हिंसा का भी कितना सामना करना पड़ता है, और अगर करना पड़ता है तो पुलिस का इसमें क्या कितना हाथ है, कितना वो आपकी सहायता करते हैं? आज आज पुलिस तुझे फोन करे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं यहाँ केस होता है वही पुलिस वैसे बुला तो हुआ होते है, नहीं, लेकिन ये तो घर आज में आज वही जहाँ पुलिस सासू बुलाए। बहू की या पति पत्नी की, पर कोई पुलिस नहीं बुलाता है यहाँ से। वो तो शहरों में भी नहीं बुलाते हाँ। आपस नहीं, में लेकिन लड़के जैसे- थोड़ा जब तक बहुत बड़ी बहुत ज्यादा बात ना हो जाए। शहरों में भी ये सिर्फ गांव में नहीं है, शहरों में भी जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई तो होती रहती है। जी, जी। वो सब हाँ, चाहे पढ़े लिखे हो या कोई भी हो, हर घर में बट पुलिस वाली नौबत नहीं आती। और वो पुलिस जो शहर में भी बहुत कई बार हिंसा भी रहती है। शहर में भी पढ़ी लिखी औरतें भी जो हैं जो नौकरी कर रही हैं 2-2 लाख भी कमा रही हैं, वो घर की बात दबा भी देती हैं कि क्योंकि घर में बच्चे भी रहते हैं तो पुलिस आएगी, बदनामी होगी। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रीजन रहते हैं कि आपस में सुलह करके कई बार ये फिर और आप में से कोई काम करता है, महिलाएं या गांव में कोई काम करती हैं? कुछ काम नहीं है। और जो स्वयं सेवक समूह वगैरह है वो चल रहा है, इधर चल रहा हरिजनों में, हरिजनों? यहाँ गुजरों में भी बना था इधर हमारी साइड, लेकिन वो चल नहीं पाया जी। अच्छा ठीक है। जैसे सरकार आजकल बोल रही है कि औरतों के पास भी कुछ स्किल होने चाहिए, जैसे कढ़ाई, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, ताकि छोटी छोटी इनकम आपकी भी बनती रहे। और एक समूह रहे जिसमें आप छोटा छोटा, आपके सबके पास कुछ ना कुछ, अचार बनाना, पापड़ बनाना आप सबको खुद ही आता है, बहुत अच्छा बना। घरों में सब लोगों को कढ़ाई, सिलाई, मशीन समूह की तरफ हाँ से। कढ़ाई ये करनी या सिलाई करनी या ये स्वेटर बनाने, छोटे छोटे मोजे बना देने या जैकेट, टोपियां, ये सब। तो आप में कभी ये मन नहीं आया कि हम एक समूह बनाएं आपस में? और क्योंकि सरकार कुछ छोटा पैसा भी दे देती है इस काम के लिए, तो वो आप बना के थोड़ी इकोनॉमिकली आप भी इनकम आपके पास, चाहे महीने के 3,000 आए या 4,000 आए, तो वो आपका अपना पैसा होगा। तो आपके दिमाग में कभी ऐसी बात है? क्योंकि कई महिलाएं ऐसे कर रही हैं, गाँव में कर रही हैं ऐसी चीजें।
आवे तो जी पर कोई साथ दिन कह घर के ही काम नहीं निपट सारे दिन बासन मांजो, रोटी को, कपड़े धो, नहीं, पाँच चार काम नहीं बतेरे, उसी में सारा दिन निकल उसी में जाता है। सारा दिन निकल जाए। फिर सवेरे की पोई दोपहर की पोएंगे। तो आपकी घर में बेटियां, सबके घर में बेटियां हैं यहाँ पर? हाँ जी। तो सबकी बेटियां स्कूल जा रही हैं? और आपका क्या है, उन सबको बेटियों को आप चाहते हैं कि वो बड़े होके कोई नौकरी करें, और ये नहीं कि 16 साल में ही शादी कर देनी है या सब? अरे हम नहीं चाहते, हम तो थक गए ना खून घिस के बासन मानते मानते, मतलब लोगों भी नौकरी लग जाए, हम तो नहीं चाह। ये बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब कि आज से 20 साल पहले अगर आप जाएंगे कहीं गांव में जाते, मैं सच बता रही हूँ, कि लोग कहते थे कि भैया ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी बेटी तो फिर अगले घर में जाके एडजस्ट नहीं कर पाएगी, और होता है ना जैसे कि ये तो खुद कमा रही है, फिर पति पत्नी के बीच में ज़्यादा लड़ाई, और तो ये बहुत बड़ा बदलाव। और आप ये महिलाएं कह रही हैं तो कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जीवन तो सिर्फ बर्तन धोते, कपड़े धोने में ही निकल गया, पर ये आप चाह रहे हैं और आप ये समझ रही हैं कि हमारी बेटी कभी आपके जैसा जीवन नहीं बिताए, वो बाहर जाए और काम करे और पढ़ लिख के आगे बढ़े। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जैसे मैं अपने घर से आती हूँ तो हमारे पेरेंट्स, जैसे मेरी मम्मी भी घर का ही काम करती थी, तो मतलब मैं शहर में से हूँ तब भी अब सिर्फ उनका जीवन यही था कि बच्चों को पालना है, खाना देना है, पति को चाय देनी है, सारा वक्त उनने जीवन उसी में खपा दिया जैसे कहते हैं। हाँ, और उसी में वो सोचते थे कि यही मेरा जीवन है। बट आप ये जो कह रहे हैं कि आप ये इंडिपेंडेंट बच्चियों को, और जो पुराना टैबू था जिसे कहते हैं कि गर्ल्स पैदा होगी तो भैया दहेज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, वो सब नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और कुछ आप अपने दिमाग की में क्या आता है? मेरा नाम सुदेश। आपके दिमाग में और क्या क्या चाहते हैं? आपका क्या सुधार होना चाहिए? मतलब ओपनली बात करिए, ऐसे कोई जी हम तो नहीं चाह, बस मेरे बच्चे पढ़ लिख ले, आपकी लाड़ी करी कहीं भाषण दे मैं दो वीर बहन इकट्ठी हो जाए, जी सारा जी हो जाए, कुछ कर बात तो इतना ही है बस जी। ये भी तो जो हमारा होना था वो लिया। हाँ जी, टाइम निकल लिया, हम तो रट्टी पोई लेंगे, बस बासन में आ जाएंगे, जाकत हो जाए बस। व्यक्ति तो टाइम निकल लिया, अब क्या करेंगे? जैसे जो कोई मारी लगवानी हो, घर का कुछ हो, बेटी हो मेरे कत्तर भी कुछ। मैं खरोली में भी जब अभी थी ना, खरोली गांव जो है, वहां पर भी मैंने देखा कि महिलाएं अब ज्यादा अपनी जो कंसर्न है या जो अपने दिमाग में जो बात है, वहां पर भी महिलाएं ज्यादा खुल के बोल रही है और मर्द लोग नहीं बोल पा रहे। और इसी गांव में भी ये भी देख रही हूँ कि मेरा ये व्यू है कि महिलाएं अब मर्दों से आगे बढ़ चुकी हैं। सच बता रही हूँ मैं आपको। कितने बढ़ना पड़ा है। हाँ, नहीं मतलब आपकी विचार जो है ज्यादा खुल गए हैं और आप ज्यादा समझ पा रही हैं। मर्द अभी भी पिछड़ रहा है, मर्द अभी भी औरतों को या बेटियों को वो इंडिपेंडेंस, आज़ादी, पढ़ाई लिखाई, वो अभी भी चाह रहा है कि औरत जो है अभी भी हमारी सेवा करे। जैसा मैं घर पहुंचूं तो मेरे लिए अच्छा खाना, सफाई, ये सब उसका रोल है। बट आप कह रहे हैं कि औरत का सिर्फ ये काम नहीं है, क्यों काम निपटाने के बाद भी हमें कुछ ऐसा काम मिल जाए जो हम छोटा मोटा अपना 1-8 घंटा में कर सकें। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तभी तो आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत सारे, आप सब गांव की औरतों के पास बहुत कला होती है जैसे कुछ, और सबको आपको चाहे अच्छा खाना बनाना आता हो, रेसिपीज होती हैं गांव की, जैसे अचार बनाना। तो हमारा तो टाइम ले कर ले तो दे वो करेंगे आगे तरीके से। हाँ जी, हाँ, ये हमारा लिया टाइम, हम दीप तो दूध काटते नहीं, हैं। हमारा तो रह रहा है भी वैसे भगवान ये बच्चे दे दो, ये है नहीं वो बेटी तो दो सब काम बढ़िया। बट इस गांव में कोई भी औरत कुछ काम नहीं कर रही, ज्यादातर सब घर पे ही हैं। क्या नहीं जी, बैठ जहाँ हरिजनों में तो जहाँ जी शहर, जहाँ बलारों में तो जहाँ जहाँ सब करेंगे यहाँ। हम कहाँ गुजरो गुज्जर गुज्जर कौन जान देगा जी, अपनी औरतों ने घर में है। कहाँ कटन दे जो पढ़ी लिखी जिन्होंने पैसे लगा रखे हुए अपना नौकरी करो, और मास्टर ये जी जो बन जाओ। साहित्य समूह चल रहे इनमें से 4 ये बाहर जा रही है ये वो समूह बनाने के लिए। ये तो वे लोकल में ही है कि पहला इधर उसमें गई कमेटी से पैसे जो खर्चे लगाते हैं। कमेटी डालते हैं आप सब भी? ये डाल रहे हैं जी हाँ।
मैं खुद ही डालती हूँ, ये घर अच्छा, में तो चलाई जैसे है जरूरत पड़ती है तो आप उसमें से पैसे निकाल के हाँ फिर जी। अपना इस्तेमाल कर लेते हो? कर ले सब। कमेटी मतलब अपने आप से वो थोड़ा थोड़ा पैसा माइक्रो फाइनेंस। बना के, और जैसे वो किटी वगैरह नहीं होता। हाँ किटी। तो उसमें क्या करते हैं फिर? कभी जरूरत में जैसे शादी ब्याह है, कोई फंक्शन में पैसा यूज कर, कोई सोना बना लिया, सौ कुछ खर्चे घर में, बता आपने तो कितने खर्चे करके। तो जैसे अगर आपने बोला कि अभी इतना घर का काम करने के बाद भी आप सोचती हैं कि आपके पास 1 या 2 घंटे हो जिसमें आप अपना कुछ काम कर सके, तो आप कमेटी डालती हैं, तो आप वो पैसा अपने किसी छोटा कुछ बिजनेस शुरू करने में या कुछ खुद का कुछ शुरू करने में क्यों नहीं इस्तेमाल करती? जिन्हें तो घरेलू काम नहीं मिलना, बच्चों की फीस वगैरह, पढ़ाई, ट्यूशन, इनको कपड़े वाला आज सूट ले लेंगे और और तो कहते हैं कि चले कोई चुन्नी ले ली अपने पीछे भी नहीं करे आता और इस्तेमाल अगर एक आधा कोई दूसरे के साथ सके फिर तो उसे लगा भी सके भाई चलो हम कुछ काम कर रहे हैं। इतना कहाँ जोड़ पाओ तो मैं पूरा हो और जो आपके बच्चे क्या वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल सरकारी स्कूल हैं? सबके इंग्लिश मीडियम है, तो उसकी फीस वगैरह सब आपको लगता है कि हाँ ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक है? हम बाजी जो महंगा दौड़ता चलेगा अभी तो कोई दिक्कत और नहीं। आपके सबके पति खेती करते हैं कि शहर में जाके काम कर रहे हैं और शाम को वापस आते हैं? खेती कुछ के करें शहर जी, में जा कुछ रही, खेती कुछ करें, कुछ खेती सैर करें। करें। आपको खुद का जमीन है? हाँ हाँ जी जी, जमीन तो सबका है। सबके हैं बस। जमीन के भरोसे ही तो बैठी यहाँ वीर बहनी है। आदमी अपना कोई खेत में करे, कोई सैर चले तो जा, आप खेती में आप भी जाती हैं जब खेत में कुछ हेल्प करने की नहीं? चले जा चले सब जा आपको भी आता है खेती का इतना काम गोड्डे करना? चले इतने भागे फिरे बेटी, जब गोड्डे चल बंद हो जाएगी, अब जाना होगा। चले जा जी। बल्कि अगर करोगे तो गोडे ज्यादा चलेंगे। बस बेटी में चलते और आजकल तो शहरों में बैठ बैठ के लोगों को बीमारियां हो रही हैं। हाँ सही बात है। हम तो बहुत फिरे बेटी जी भी में हाँ, तभी आप लोग ज्यादा हेल्दी हैं। गोड्डे काम नहीं करते तो धरती का सहारा ले रहे जो ऊपर चढ़ा। वो तो सबके साथ एक उम्र के बाद नहीं हो जी जाता उम्र के है। साथ ही ना बहुत काम करा जी। हाँ जी, वही तो मैं कह रही हूँ, उम्र के बाद तो अब जो भी गांव की करें औरतें हैं वो तो ज्यादा उसमें शक्ति है, मतलब ये सब काम करने की। जी, जी। शहर की तो औरतें बस बैठी हैं, टीवी देख रही हैं सारा नहीं दिन। जी काम में भी करा अपना उनका साथ टीवी सफाई देख रहे कराया बेटी से जाता बदल दे हमारे। हाँ, टीवी देखकर तो सिर में बोलना। टीवी देख कर सिर बदला दो बेटी हमारे से, टीवी टावी तो हम देखते नहीं है। अब जैसे हम सब काफ़ी उम्र में छोटे हैं, काफ़ी यंग हैं हम लोग, तो आप लोग हमको क्या एक सुझाव या कुछ आप बताना चाहो हमको, कोई एक राय देना चाहो हमको कुछ भी? हिम्मत कर रहे भाई बच्चे। और यहाँ हम तक पहुँचे। लोगों को जैसे हम ये लोग लड़कियां हैं जैसे ये। हम भी आपके बच्चों की उम्र के ही हैं, आप कुछ सच्ची भी बात है, आप- मेरे बच्चों के उम्र के हैं बेचारे। हिम्मत मारे जाकर इन लो आए तो हम लोगों को कुछ सलाह देना चाहेंगी आप लड़कियों को? तो तुम तो खुद ही समझदार हो, उनकी सलाह दे सका था। नहीं बट आप बड़े हैं ना, आपके पास वो उम्र आपके पास ज़्यादा तजुर्बा है। तजुर्बा है। हम तो थारे ये बाबू ये बड़े अपना पढ़ लिख कर भाई पढ़ लिख कर तरक्की करो। अपना बचाओ खुद रखो भाई, जैसे शहर में जो ज्यादा तरक्की करता दिखा है उसके साथ बहुत से हादसे हो रही है, जैसे अपना उनसे बचाव रखें। गलत टाइम तक बचो। बस बच्चे बाहर पढ़ने ये जा देखो, रहे एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जैसे ये लड़की केरला, मतलब यहाँ से कितना केरल से आई है। केरला 3 दिन मतलब लगते हैं, बहुत ऐसा 3 है। दिन ट्रेन में लगेंगे इसको दिल्ली पर। वहाँ से बच्ची अपने माँ बाप ने, ये भी 17 साल की है, वहाँ से पर दिल्ली में पढ़ने आई है। ये तो दिल्ली से ही है, ये मध्य प्रदेश से है, उसमें भी 12 एक दिन घंटे लगता है। 1 घंटे लगता है ट्रेन में आने के लिए दिल्ली। तो ये सब जैसे अभी तो आप चाह रहे हैं कि बेटी आपकी पढ़े लिखे, बट उनको आज़ादी भी देनी पड़ेगी। जैसे इस गांव से दूर जाके दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में जाके नौकरी करना चाहे तो आप जाने देंगे अपनी बेटियों को जा इतना रही दूर? है। मैं तो 2 लड़की दोनों जयपुर जा रही। जयपुर भाई पढ़ा। एक जॉब भी कर रही है यहाँ से हैदराबाद भी अच्छा, जा रही है जयपुर एक पढ़ रहे लड़की। हैं। हाँ जी। तो आपको उनको जैसे कोई सिक्योरिटी का कि बेटी अकेले है, कुछ गड़बड़, थोड़ा डर लगता है कि नहीं कभी डर कभी? सा तो लोगों जा हिम्मत रखो भाई। सही हाँ बात। जी। भाई बाहर लिखड़ो अपना फिर बच्चे काटते हैं ना, हिम्मत अपने करेगी, भरोसा रहो ना, अपना- सही साथ रहो ना पड़े बेटी। ये आई अकल है, यही बुद्धि है। माँ बाप की इज्जत रखो, सब परिवार की इज्जत रखो, ठीक है? एंडिंग मैसेज बोल दो। और क्या।